कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है तो प्लेइंग 11 में नहीं, कुछ खिलाड़ी प्लेइंग 11 में है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। आखिर ये खिचड़ी क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेवकूफियां, नाअहलियां, और इसका एक और सिलसिला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। मिसाल ले लेते हैं, अगर हम देखें तो हसनैन, अराफात मिन्हाज, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, कासिम अकरम और ऐसे कुछ नाम हैं जो कि आपकी प्लेइंग 11 में तो हैं लेकिन इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। खासतौर पे मोहम्मद हसनैन को, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी चैंपियंस वनडे कप में। इसके साथ बहुत से प्लेयर जो हैं वो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन किसी प्लेइंग 11 में नहीं, जिसमें मोहम्मद हुरैरा, सऊद शकील, उस्मान खान, शान मसूद, मोहम्मद अली वगैरह वगैरह, इसके अलावा और नाम भी हैं। तो मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? मतलब इतना कंफ्यूज क्रिकेट बोर्ड मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, अच्छी बात है, आपने कुछ यंगस्टर को सपोर्ट किया है, आपने उनको सिलेक्ट किया, जिसमें सुफियान मुकीम है, आज़ाद कश्मीर से हैं और वो मुमकिना तौर पर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पहले प्लेयर बन सकते हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। फिर आपने मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले फैसल अकरम को सिलेक्ट किया, मुल्तान ही से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ऑलराउंडर आपने अराफात मिन्हाज को सिलेक्ट किया है, कामरान गुलाम को आपने वनडे पे, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन आपके यहाँ क्लैरिटी नहीं है, आप जो है वो कुछ को इधर रख रहे हो, कुछ को उधर रख रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में होते हैं, या प्लेइंग 11 वाले प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, या अपनी क्लियर पॉलिसी बताएं कि जी ये हम इसलिए इनको रखा है, इसलिए नहीं रखा। कोई क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया कि फखर जमान को बाहर कर दिया, शादाब खान को बाहर कर दिया और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, और उसकी वजूहात कुछ और हैं। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस की या चीज़ों की, तो कंफ्यूजन हमें प्लेइंग 11 में भी नज़र आती है, वो इस तरह से, या स्क्वाड्स में भी नज़र आती है। अब मिसाल लेते हैं, कासिम अकरम और उमैर बिन यूसुफ, ये दोनों खिलाड़ी T20 स्क्वाड्स में हैं। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी ज़्यादा मौजू हैं 50 ओवर के क्रिकेट के लिए। अब कौन इन अकल के, मैं अब वो अगला वर्ड ABCD नहीं कहना चाहूँगा, कि उनको ये समझाए कि आप भैया पहले देख तो लें, प्लेयर की गेम को चेक कर लें, उनके स्टैट्स को देख लें। ये हमेशा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं कासिम अकरम और उमैर बिन यूसुफ बड़े फॉर्मेट में, 50 ओवर या आप लंबी क्रिकेट भी कह लें, क्योंकि ये कुछ पावर हिटर नहीं है, ये अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं और ये 50 ओवर की क्रिकेट में अपना टाइम लेके बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। अब आप इनको फोर्सफुली T20 स्क्वाड में डाल रहे हैं, और T20 स्क्वाड में अगर ये आपके तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे, आप कहेंगे प्लेयर ठीक नहीं है। प्लेयर ठीक है, आप ठीक नहीं है जिनको सिलेक्शन करनी नहीं आती है। इसके साथ अगर हम आगे चलें तो शान मसूद को आपके एक रोजा स्क्वाड में हर हाल में होना चाहिए था, क्योंकि शान मसूद का कद लंबा है। अब ये टेस्ट क्रिकेट से इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, उनकी हाइट बड़ी है और वो कट पुल पे, बाउंस पे बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं उसकी आपको मिसाल दे देता हूं, 2018 में साउथ अफ्रीका के टूर पे जहां बाउंस होता है वहां शान अच्छा खेले, इसके बाद शान जहां जहां बाउंस होता है वहां के अच्छा खेले। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में वो आपके हाईएस्ट रन स्कोरर थे, तो बाउंस के ऊपर वो हमेशा से बेहतर खेलते हैं। और यहां भी उनके होते हुए किसी और का जाना नहीं है, क्योंकि वो उन कंडीशंस के हिसाब से परफेक्टली सूटेड ओपनर है। या ओपनिंग नहीं भी कराएंगे तो आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिला दें। और यहां पे कामरान गुलाम को ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रोजा स्क्वाड में सिलेक्ट किया, जो गलत है। करना था आप जिम्बाब्वे में करते, क्योंकि कामरान गुलाम जो है उनके पास शॉट्स की रेंज ज्यादा नहीं है और उनका कद छोटा है, वो पुल शॉट पे भी कमजोर है। तो टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल ठीक है कि वहां पे आपने रन्स करने होते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में आपको एक स्ट्राइक रेट से रन करने होते हैं। तो वहां पर मुझे खदशा ये है कि कामरान गुलाम की जो लिमिटेशंस हैं उनके लिए मुश्किल है कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और शान मसूद ज्यादा मौजूद प्लेयर थे एक रोजा क्रिकेट के हिसाब से। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि प्लेयर को कंफ्यूज कर देते हैं, जो T20 में परफॉर्म करता है उसको टेस्ट में ले आते हैं, जो टेस्ट में परफॉर्म करता है उसको वनडे में ले आते हैं। हालांकि कामरान की परफॉर्मेंस सारे फॉर्मेट में है, लेकिन यही फर्क होता है एक आम बंदे के देखने में और एक क्रिकेट के एक्सपर्ट के देखने में, कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक्सपर्ट बैठे हुए जो प्लेयर के खेलने के अंदाज को लेके उसको देखते हुए प्लेयर की सिलेक्शन करेंगे और कंडीशंस को देखते हुए। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं हमें दिख रही है जिसमें हम कहें कि यार सेंस प्रिवेल करती है। फिर मैं साथ में जिक्र करूंगा इस सारे स्क्वाड में कश्मीर ही से ताल्लुक रखने वाले रावलपिंडी के लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज, उनकी भी बड़ी परफॉर्मेंस है। उनको चलो ज्यादा नहीं तो किसी एक स्क्वाड में उनको जरूर रखना चाहिए था, वो किसी एक स्क्वाड के अंदर भी नहीं है। तो ये भी एक अजीब सी बात दिखती है। लेकिन बहरहाल एक बात तो मुझे हजम नहीं हुई कि मतलब हसनैन कैसे बाहर हो गए। मोहम्मद हसनैन जो है वो उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, सारों ने उसकी परफॉर्मेंस देखी और ये भी पता चला कि हसनैन ने अपने एक्शन पे अपने पैसों से काम किया, PCB ने कुछ भी उनके लिए नहीं किया। इतनी मेहनत के बाद परफॉर्म किया, सबको मतलब इंप्रेस किया मोहम्मद हसनैन ने। क्या वो खिलाड़ी इतना भी अच्छा नहीं था कि वो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सके? और कुछ खिलाड़ी ऐसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिनका बिल्कुल भी बनता नहीं था। तो बस ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी हमेशा PCB कुछ ना कुछ अच्छे काम भी करे तो साथ में कुछ ऐसे काम करता है
जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती है, और वो किसी ने क्या खूब कहा कि जिस बात की कोई दलील नहीं होती ना, वो पीसीबी में होती है।